फ्रेंड्स, आज का वीडियो का टॉपिक है तांगेनिकन का पार्ट 3, दैट इज द रॉकी ड्वेलर। गौर कीजिए, तांगेनिकन चिकलेट्स का भी 3 तरह का फिशेस होता है, 3 तरह का वेरिएंट्स अकॉर्डिंग टू देयर ड्वेलिंग प्लेसेस। एक जो होता है वो है शेल ड्वेलर्स, जो शेल में रहता है। सेकंड होता है जो ओपन वाटर्स में रहता है, यानी खुले वाटर्स में रहते हैं। एंड थर्ड इज द आपका रॉक ड्वेलर्स, जो आपका रॉकी एरियाज, रॉकी स्केप्स के अंदर अंदर उसके सामने सामने रहते हैं। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग ऑल अबाउट रॉकी ड्वेलर्स, और हमारे गेस्ट है और कोई नहीं, इंडिया का तांगेनिकन किंग, नन अदर दैन मिस्टर Ritam Ganguly. So, hello Ritam. Hi. Okay, Hi. so welcome back Ritam to Thank you our so show much. once again. Yeah, thank you. So, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं with Rocky Dwellers. Yeah. तो ये ज़रा बोलिएगा कि what exactly you can define as Rocky Dwellers? बेसिकली रॉक ड्वेलर्स वो फिश होते हैं जो रॉक के क्रेविसेस में, रॉकी स्केप के अंदर वो घूमते हैं, वहाँ से ही वो फूड लेते हैं। तो उनका पूरा आना जाना, पूरा बायोटोप वो रॉकी स्केप के अंदर ही पूरा रहते हैं बेसिकली। और इसका मानिए मेन सबसे पॉपुलर फिशेस में कौन कौन सा फिशेस होता है? मेरे हिसाब से रॉकी स्केप का सबसे पॉपुलर हो जाएगा लेलुपी, क्योंकि उसका ब्राइट येलो कलर इतना सुंदर लगता है, तो हॉबीज सबसे पहले वही पसंद करते हैं। जूलिडोक्रोमिस का वैरायटी भी बहुत लोग पसंद करते हैं, उसका बहुत सारे कलर्स में आता है जूलिडोक्रोमिस। ट्रांसक्रिप्टस जो होता है जूलिडोक्रोमिस का वैरायटी में, वो सबसे पॉपुलर के आसपास होता है, कि इसलिए 3 इंच के साइज़ में जूलिडोक्रोमिस ट्रांसक्रिप्टस रहता है। तो उतना बड़ा साइज़ भी नहीं होता है, तो छोटा स्केप के अंदर लोग बहुत ईजिली रख सकते हैं। In fact, friends, they are so mesmerizing. इतना खूबसूरत है कि today I am going to buy from him 4 lelupis and 4 Julidocremis. उसका मज़ा ही कुछ अलग है। अगर आप उस तरह का अगर वीडियोस आप देखोगे तो उसको आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हो जाता है ऑर्नेटस, हो जाता है ऑर्नेटस को हम गोल्ड जूली भी बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्टस जो मैंने बोला था उसे मास्क जूली भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द मास्क डिज़ाइन उनके फेस पे। फिर एल्बाइनो जूलिडोक्रोमिस आता है, रेगानी जूलिडोक्रोमिस आता है। तो you have also got at this albino. So Ritam, if you could just tell us that what are the other few fishes in the shell dwellers which are maybe not that popular but still are pretty good for very colorful ones for fish keeping? I think you mean rocky dwellers. I mean rocky dwellers. In rock dwellers, I will suggest Julidocromis varieties because it's a main species. Under Julidocromis will आप देखोगे बहुत सारे सब स्पीसीज आते हैं, जैसे ट्रांसक्रिप्टस मैंने अभी बोला। मार्लिरी होता है जो सबसे लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ जूलिडोक्रोमिस होता है। एक जो मार्लिरी का साइज होता है तो 6 to 7 इंचेस साइज में वो लेंथ बढ़ जाता है ऑन मैच्योरिटी। Very rare. हाँ हाँ। I'll share the video with you। मैं आपको दिखाऊंगा वो। तो ये बेसिकली फिर कैल्वस आता है, ऑल्ट्रोलैम्प्रोलोगस कैल्वस। फिर कॉम्प्रेसिसेप्स गोल्ड हेड जो होता है वो वैरायटी। वो कैल्वस का सबसे जो इंटरेस्टिंग बात जो आता है, और मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ यहाँ पे, कि उसका माउथ शेप, बॉडी शेप पूरा फ्लैटेंड आता है। तो वो जो लुक देता है पूरा डिस्टिंक्ट लुक है। कोई अगर एकदम हटके, कोई बिल्कुल हटके, सबसे हटके, बिल्कुल हटके, उसका एक डिमनिश टाइप का लुक देता है, लेकिन वो मछली बहुत शांत है, उतना एग्रेसिव बिल्कुल नहीं है। तो डोंट जज एवरी बुक बाय इट्स कवर, यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। अच्छा, तो एक चीज थोड़ा जानना चाहेंगे, as what I heard very recently, मेरा भी ये मन में ये सवाल था, दैट इज कि कैल्वस और कॉम्प्रेसिव्स ये कुछ बहुत सिमिलर है पर थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंस है, ऐसा मैंने सुना है। बेसिकली डिफरेंशिएट इट आउट फॉर। बेसिकली आपने जो पूछा है, तो कैल्वस और कॉम्प्रेसिसेप्स जो होता है मछली, देखने में आपका सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा लगेगा। दे हैव लाइक टू द नेकेड आई उतना डिफरेंस नहीं है। बेसिकली डिफरेंस आता है, कैल्वस जो होता है बॉल्ड होता है, यानी उनका हेड के ऊपर स्केल्स नहीं होता है। तो द मोर ओवर द सेग्रीगेशन इज अ साइंटिफिक कॉइनेज, कि लाइक टू द नेकेड आई इट वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। So means our normal hobbies also won't be able to understand also the difference. Yeah, it is not that stark. A calvus has a bald head, like उनके हेड के ऊपर स्केल्स नहीं होता है।
दैट्स द ओनली डिफरेंस। हाँ, ये होता है ऑल्ट्रोलैम्प्रोलोगस और कॉम्प्रेसिसेप्स आपका। कैल्वस का लाइक बोल्ट होता है, ऊपर स्केल्स नहीं होता है, और कॉम्प्रेसिसेप्स का हेड पे स्केल्स होता है। अच्छा। And in that case, could you just tell us a little bit about the calvers and उसका जो सब स्पीशीज जो होता है उसके बारे में थोड़ा? हमारे यहाँ पे जो आता है और जो आया है उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ब्लैक जार जो कैल्वस होता है, ब्लैक कैल्वस भी हम उसे बोलते हैं, वो आता है। तो वो ब्लैक प्रिडोमिनेंटली ब्लैक के ऊपर वाइट डॉट्स होता है उनके ऊपर। एक होता है फायरफिन कैल्वस, वो फेमस है फॉर द फायर रेड कलर इन देम। और एक आता है जो गोल्ड हेड कॉम्प्रेसिसेप्स हम बोलते हैं जिसे, तो उनका जो कलर आप बोल सकते हैं कि डार्किश एक ब्राउन होता है, और गोल्ड हेड एज द नेम सजेस्ट, हेड पूरा गोल्डन कलर का होता है। बहुत ही स्टनिंग कलर्स में आता है ये। लेकिन एज विथ टैंगनिकन सिक्लिड्स आपका पेशेंस होना चाहिए उनका कलरेशन स्टेज आने के लिए, क्योंकि आप जो जुवेनाइल पीसेस लोगे उनका कलर जो है एडल्ट कलरेशन से बहुत अलग होता है। जितना साइज में वो बड़ा होता है उनका कलर उनका उतना खुलता है। I think the growth rate also is very slow. आप जैसे फ्रंटोसा जैसे टैंगनिकन सिक्लिड्स है, आप सभी जानते हो कि फ्रंटोसा मैच्योर होने में 2, 2.5, 3 साल लग जाते हैं, तो इनका भी सेम मामला है। और इसका फीडिंग के बारे में थोड़ा बोलिएगा, फीडिंग उसका टैंक सेटअप नॉल। कैल्वस का जो होता है उसका भी वो रॉक ड्वेलर में आपका रॉकस्केप का पूरा टैंक होगा। इन नेचर जो कैल्वस जो करता है, आप उनका जो माउथ शेप होता है आप देखोगे वो क्रेवस के अंदर जाने के लिए माउथ उनका उतना फ्लैटेंड बॉडी होता है। वो क्या करता है इन द नेचर में, वो क्या करता है, दूसरा मछली का जो बच्चा होता है क्रेवस के अंदर लेलुपी जैसे वॉल में एग देता है, तो बच्चा अंदर है, वो जाके वो एग और बच्चा वहाँ से खा लेता है इन नेचर। तो दीज आर ऑल कार्निवोरस फिशेस। तो हम इन्हें जो फीड देते हैं कि हम टेरा का फीड यूज़ करते हैं, कार्निवोरस फीड खाना हम यूज़ करते हैं। तो एनी कार्निवोरस फीड सप्लीमेंटेड विद ईदर माइसिस श्रिम्प हम प्रेफर करते हैं, या ब्राइन श्रिम्प एज ओकेशनल ट्रीट्स। एंड व्हाट अबाउट लाइक जुलिडोक्रोमिस, उसका भी सब वेरिएंट्स एंड उसके बारे में लिटिल बिट ऑफ डाइट एंड देयर सेटअप। जुलिडोक्रोमिस का जो मेजरली वेरिएंट्स हम यहाँ पे देखेंगे वो है फर्स्ट वाला ट्रांसक्रिप्टस, सबसे कम स्मॉल साइज़ में आता है, 3 इंच का एडल्ट साइज़ होता है वो। उसके बाद हम जाएंगे रेगानी। रेगानी का भी उतना ज़्यादा साइज़ नहीं होता, 4 इंच के अंदर ही रहता है रेगानी। फिर ऑर्नेटस कासाकलावे। बेसिकली जो जुलिडोक्रोमिस का मैं नाम जो बता रहा हूँ एक के बाद एक, जो बेसिकली उनका कलरेशन थोड़ा जस्ट चेंज होता है, इतना ज़्यादा कि नहीं कि लाइक A to Z पूरा कलर डिफरेंट हो गया, इतना नहीं है, जस्ट स्मॉल डिफरेंसेस इन कलर, स्मॉल डिफरेंसेस इन मार्किंग। तो जुलिडोक्रोमिस का ट्रांसक्रिप्टस हो गया, रेगानी। देन आता है ऑर्नेटस। ऑर्नेटस को हम गोल्डन जूली भी बोलते हैं, क्योंकि बेली में उनका थोड़ा गोल्डन एक ह्यू रहता है, गोल्डन कलर रहता है, तो गोल्डन जूली हम उसे बोलते हैं ऑर्नेटस को। और एल्बाइनो जुलिडोक्रोमिस जो आया है वो तो आप देख सकते हो, वो गोल्डन जूली का जैसे बेली में गोल्डन कलर तो आता है। फिर मार्लिरी होता है लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ जुलिडोक्रोमिस। एडल्ट साइज अराउंड 6 to 7 इंचेस चला जाता है मार्लिरी का। और इन लोग का लाइक फीडिंग हैबिट्स, फीडिंग जो हैबिट इनका होता है, ये कार्निवोरस, ये भी कार्निवोरस होते हैं। तो नेचर में जो ये खाते हैं, जू प्लैंक्टन्स खाते हैं, तो हम इससे कार्निवोरस बेस्ड पेलेट्स, यानी जैसे हम टेरा खाना फीड करते हैं तो कार्निवोरस बेस्ड पेलेट्स, और उसके साथ माइसिस या ब्राइन श्रिम्प एज ओकेशनल ट्रीट्स हम दे सकते हैं। लेलुपी भी जो होता है वो कार्निवोरस, वो भी कार्निवोरस होता है। अच्छा, व्हाट अबाउट गिविंग अ लिटिल बिट ऑफ लाइक ट्यूबिफिक्स वर्म एंड श्रिम्प्स, मार्केट श्रिम्प्स? नहीं, टोटल नो, बिकॉज डिजीज़ बहुत ट्रांसफर का चांस रहता है, ब्लोड डिजीज़ आने का चांस रहता है, तो लाइव ट्यूबिफिक्स वर्म बिल्कुल नहीं, मार्केट का श्रिम्प भी बिल्कुल नहीं। But you're telling if one has properly like disinfected the prawns as well as the also disinfected and treated the TB fix worm, तब भी आप ना बोलोगे? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ जितना एडहियर किया जाए फिश का नेचुरल डाइट के आसपास। लेक टैंगनिका में आई एम 100% श्योर हमारा मार्केट प्रॉन नहीं मिलता है, तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उस तरफ बिल्कुल ही मॉडिफाइड नहीं है। मेरे हिसाब से जितना नेचुरल डाइट आप एडहियर करोगे, जितना नेचुरल कंडीशंस आप एडहियर करोगे, आपका फिशेस उतना हेल्दी होगा।
And regarding the setup, Lelupita, I would say it's the, I think the best among all. तो उसका ओवरऑल अपकीप, उसका नेचर, टेम्परामेंट, compatibility, उसके बारे में थोड़ा बोलिए। लेलुपी बाकी जो भी रॉकी ड्वेलर्स है सबके साथ बहुत ही बढ़िया रहता है। आप लेलुपी को जूलिडोक्रोमिस के साथ रख सकते हो, कैल्वस के साथ रख सकते हो, आप जूलिडोक्रोमिस का जो डिफरेंट वैरायटी है उनके साथ, सभी के साथ बहुत इजीली रख सकते हो। ओपन वाटर फिशेस के अंदर अगर आप सिप्रिक्रोमिस लेप्टोसोमा लेते हो तो उसके साथ रख सकते हो। आप लेलुपी को इवन शेल ड्वेलर के साथ भी रख सकते हो। काफ़ी शांत। हाँ, शांत। लाइक मैंने जैसे पहले भी बताया था, टैंगनिकन सिक्लिस मलावी से बहुत शांत होता है, लेकिन लाइक जो होता है कि एग्रेशन होता है थोड़ा बहुत, उतना ज़्यादा एग्रेशन बिल्कुल नहीं दिखाता है ये। And what about like keeping only 2 pieces? 2 पीसेस मैं नहीं इसलिए करता हूँ कि आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे जितना भी शांत हो सिक्लिड होते हैं। तो अगर आप 2 रखेंगे, एक कॉन्स्टेंटली अदर को पूरा भगाएगा टैंक में, तो क्या, हाँ, पूरा डोमिनेट कर देगा। तो इसलिए मिनिमम मैं बोलता हूँ 3 to 4 से आप स्टार्ट कीजिए। जितना आप लार्जर ग्रुप देंगे उतना बेहतर होगा आपके टैंक के हिसाब से, वो भी आपको माइंड में रखना पड़ेगा। जस्ट इन केस आप बहुत सारा ग्रुप में नहीं रख सकते हो, फॉर एनी रीजन और द अदर, बेटर इज 1 बट नॉट 2। 1 भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कि थोड़ा बहुत ये अपने साथ ही ढूंढते हैं रादर। तो मिनिमम 3, मिनिमम शुड बी 3। And what did you say? Can they be kept with like the open water fishes like Frontosa? ओपन वाटर के जैसे फ्रंटोसा पिसीवोरस होते हैं, पहले बताया था मैंने। पिसीवोरस यानी जो दूसरे मछली को खा जाता है, तो फ्रंटोसा अगर लार्ज साइज में होगा तो लेलुपी को निगल जाएगा पूरा। ओके, माने मुंह का साइज में होना नहीं चाहिए। हाँ 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 हाँ। Keep about that in mind. लेलुपी अगर लार्जेस्ट साइज जो लेलुपी का होता है 4 इंच से 4.5 मैक्सिमम जाएगा, फ्रंटोसा 12 इंच जाता है। तो एट द एंड ऑफ द डे फ्रंटोसा उतना अगर बड़ा हो जाए तो सेफ, इट्स नॉट सेफ टू कीप टुगेदर। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेलुपी का भी कुछ 2 कलर होता है, ऑरेंज आता है। हाँ हाँ हाँ, ऑरेंज आता है, येलो आता है, 2 वैरायटी का आता है लेलुपी की। एंड what is the color of the substrate you would like to prescribe? क्योंकि ऐसा कुछ मैं पढ़ा हूँ कि आप डीप कलर का सबस्ट्रेट रखोगे तो कलर वो येलो कलर, अगर अगर आपका सबस्ट्रेट ये खाली लेलुपी के लिए भी नहीं है, बहुत सारे मछली होता है। एट द एंड ऑफ द डे फिश आर ऑल रिफ्लेक्टिंग कलर्स फ्रॉम अराउंड। रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन, दीज टू प्ले अ मेजर रोल इन द कलर ऑफ फिशेस। तो अगर मेरा सबस्ट्रेट डार्क होगा तो क्या होगा, इन साइंटिफिक टर्म्स ज़्यादातर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है डार्क कलर। तो लेलुपी कलर रिफ्लेक्ट वहाँ पे कर नहीं पाएगा, तो क्या होगा, उसका कलरेशन थोड़ा डार्किश आ जाएगा। येलो ही रहेगा लेकिन वो डार्क शेड, मडी कलर जैसे बोलते हैं, वो ब्राइट येलो कलर वो नहीं दिखेगा। आपका ब्राइट शेड नहीं दिखेगा। फॉर ब्राइट शेड आपको लाइटर सबस्ट्रेट में रखना पड़ेगा। और बाई सबस्ट्रेट आई वुड ऑलवेज प्रेफर सैंड, एंड फाइन ग्रेन सैंड शुड बी प्रेफर्ड, क्योंकि वो मुंह से फिर शिफ्ट कर सकते हैं सैंड, इधर से सैंड लेके इधर, जो नेचुरल जो बिहेवियर होता है फिश का। तो फाइन ग्रेन शुड ऑलवेज बी प्रेफर्ड। एंड रिगार्डिंग दीज आप उसका लाइक प्रॉपर सेटअप, उसका डेफिनेटली रॉक ड्वेलर्स है तो डेफिनेटली आप तो रॉक्स तो दोगे ही, बट लाइक विच रॉक्स, किस तरह के रॉक्स आप थोड़ा सा फॉर्मेशन आप कीजिएगा तो दैट विल बी द बेस्ट इन द सेटअप। देखिए, आपका बायोटोप आप किसी भी रॉक से कर सकते हो। अगर आप रिवर रॉक से करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ये नहीं कि आपको लाइक इम्पोर्टेड सेरियू से करना पड़ेगा। आप रिवर रॉक से भी कर सकते हो सेटअप। आपको लेलुपी ये नहीं देखेगा कि इम्पोर्टेड रॉक है, यहाँ मैं ज़्यादा अच्छा रहूँगा। ठीक है, तो आप नॉर्मल रिवर रॉक देंगे तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा रहेगा। आपका स्केपिंग ठीक करना पड़ेगा, जैसे आपका हाइडिंग प्लेसेस देना पड़ेगा रॉक में। अगर आप रॉक ड्वेलर्स के साथ अगर आप शेल ड्वेलर्स ऐड करना चाहते हो तो शेल ड्वेलर्स के लिए अलग से शेल देना पड़ेगा। ओपन वाटर में आप क्या रख सकते हो इनके साथ? ओपन वाटर में आप, जैसे मैं आपका थोड़ी देर बाद मेरा शो टैंक दिखाऊंगा यहाँ पे, इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग। तो वहाँ पे आप ओपन वाटर में सिप्रिक्रोमिस बहुत अच्छा इनके साथ रहता है। फिर कैलोक्रोमिस जो होता है रेड एंडोले, कैलोक्रोमिस मैक्रोप्स रेड एंडोले, ये भी बहुत अच्छा रहता है क्योंकि ये शांत वैरायटी के ओपन वाटर सिक्लिड्स है। डुबोयोसी मैं प्रेफर नहीं करूँगा बिकॉज डायटरी चेंजेस होंगे डुबोयोसी के साथ। इनके साथ पूरा डाइट भी मिलेगा, टेम्परमेंट भी मिलेगा, आपका फुल सेटअप बायोटोप टैंक भी तैयार हो जाएगा।
ये ज़रा बोलिएगा कि एज पर व्हाट आई कैन जज द मार्केट ऑफ, जो मैं थोड़ा बहुत देखता हूँ ऑब्वियसली फ्रॉम फेसबुक टू ऑल हॉबिस्ट बोलिए, एक समझते हैं मार्केट कौन सा फिशेस का कैसा मार्केट है, चलता है, क्रेज कैसा है. सो लाइक अपार्ट फ्रॉम फ्रंटोसा आई वुडंट से कि कोई भी एक अफ्रीका नॉट अफ्रीकन टैंगनिकन का वैसा कोई भी एक खास कुछ एक क्रेज अभी तक बना है. बट मुझे जो लगता है कि किसी का कुछ वीडियोस है कि कुछ टैंक्स के अगर उस तरह का अगर आप टैंक का सेटअप करो बनाओ तो आपका कुछ ये लेलुपी जूलिडोक्रोमस इनफैक्ट टू सम एक्सटेंट कैल्वस ऑल्सो, ये लोग का वो पोटेंशियल है कि एक मतलब जॉ ड्रॉपिंग एक टैंक बनाने और दिखने के लिए. बिल्कुल. बट तो वो आपको क्या लगता है कि व्हेन, अभी भी वो मार्केट तो बना नहीं, बट व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट कि वो मार्केट बनेगा, कि वो उसका भी एक क्रेज होगा रिगार्डिंग दीज रॉक ड्वेलर्स? आई वुड लाइक टू से यहाँ पे कि हमें और ज़्यादा खुद अवेयर होना चाहिए सबको. हम ज़्यादातर जो करते हैं कि शॉप में जाते हैं, जो अच्छा कलर वाला दिखता है थोड़ा कम प्राइस में, तो ज़्यादातर लोग वही जाते. आप देख सकते हो कि लास्ट 1 ईयर में हमें भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं कलर वीडियोस. हाँ, तो अगर जो रख रहे हैं एक्वेरिस्ट वो थोड़ा अवेयर हो अबाउट द फिशेस, कौन कौन से फिशेस आ रहे हैं मार्केट में, कौन कौन से फिशेस है, क्या क्या स्केप हो सकता है, कुछ नहीं, जस्ट थोड़ा अवेयरनेस लेवल. तो अभी जैसे टैंगनिका का हमारा यहाँ पे मैंने देखा कि अवेयरनेस लेवल अभी हाई हो रहा है. जब हमने स्टार्ट किया था तब से अब अवेयरनेस लेवल अभी बहुत हाई हो रहा है. तो ये अवेयरनेस लेवल अगर ठीक ठाक से चले तो मेरे हिसाब से विद इन 1.5-2 ईयर्स हम बहुत अच्छा स्केप देखने वाले हैं. लेक टैंगनिका का बहुत अच्छा स्केप देखने वाला है. तो आपके इधर में जिसको बोलते हैं फारू या ढासू जैसे बोलते हैं, इस तरह का स्केप हम लोग को कब देखने को मिलेगा? हमारे यहाँ पे जैसे हमारा शो टैंक इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग है. जैसे पहले भी मैंने बोला था, लेक टैंगनिकन सिक्लिड्स का एक बहुत बड़ा वर्चू रखना पड़ता है, दैट इज पेशेंस. हाँ, तो स्लो ग्रोइंग है, बहुत, तो उसका कलर भी बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको विद ग्रोथ आपको. लेकिन आपको आप एक चीज़ जो यहाँ पे उपलब्ध करेंगे यहाँ पे कि आपका फिश जो है आप बहुत दिन तक ये रिजॉइस करके हॉबीज ये रख सकते हैं. क्योंकि ज़्यादातर जो मछली होता है कि 2 साल 3 साल में मैच्योर होकर मर जाते हैं. लेक टैंगनिकन ज़्यादातर मछली मैच्योर ही होता है 3 ईयर्स में. तो उसके बाद भी वो आपका लॉन्जिविटी जो लाइफ टाइम है बहुत अच्छा देते, तो आप पूरा आपका टैंक रिजॉइस करके आप टू द फुलेस्ट रख सकते हो. एंड इफ यू कुड जस्ट टेल अ लिटिल बिट की अबाउट देयर डिजीज, खास मेजर डिजीज इन लोग का क्या होता है? ज़्यादातर दीज आर मोस्टली वेरी रोबस्ट फिशेस की ज़्यादातर डिजीज इन्हें नहीं होता है. मेनली आपको जो ख्याल रखना पड़ता है, इनका डाइट का ख्याल रखना पड़ता है, वाटर पैरामीटर्स का अमोनिया हाई ना हो जाए. नॉर्मल जो फिशेस का ख्याल रखना पड़ता है जस्ट वही वाला, एक्स्ट्रा कुछ आपको देना नहीं पड़ेगा कि लाइक वाटर चेंज बहुत ज़्यादा भी नहीं करना पड़ता है. क्योंकि लेक टैंगनिका जैसा मैंने बोला था बहुत डीप लेक है, तो वहाँ पे वाटर पैरामीटर्स बहुत स्टेबल रहता है. तो आप हर एक वीक करके वाटर चेंज नहीं करेंगे. यहाँ पे आपका वाटर चेंज थोड़ा कम होगा पैरामीटर सेम रखने के लिए. यानी आप बोलना चाह रहे हो कि ये ओवरऑल लेक टैंगनिका वो शायद शेल ड्वेलर्स हो या ओपन स्केप्स हो या तो रॉकेट ड्वेलर्स, किस तरह भी हो, आप एक बार में बहुत ज़्यादा वाटर चेंज नहीं करके शायद वीक में ट्वाइस हो या तो जो भी हो, वीक में ट्वाइस बहुत ज़्यादा हो जाएगा. आपका फिल्ट्रेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए. ओके. हाँ, आपका जैसे लाइक आप अगर 3 फीट का टैंक यूज़ कर रहे हो तो आई सजेस्ट कि बेस्ट होगा कैनिस्टर फिल्टर. अगर आप नहीं दे रहे हो तो हैंग ऑन बैक कैनिस्टर या इक्विवेलेंट कोई अच्छा फिल्ट्रेशन वाला सम भी हो सकता है, जो कोई अच्छा फिल्ट्रेशन विद गुड मीडिया आप दे सकते हो फॉर प्रॉपर वाटर कंडीशनिंग. और वाटर चेंज में अगर बोलूँ तो 15 डेज में मैक्सिमम आप 20% करो वाटर चेंज. That's it, nothing else. पर किसी का अगर पकड़ लीजिए ओवरऑल बायोलोड थोड़ा ज़्यादा अगर हो, थोड़ा फिशेस अगर ज़्यादा हो, तब तो इन दैट केस थोड़ा बहुत वो वीक में फिर वंस करके 15% मैं सजेस्ट करूँगा. और ओवर द लॉन्ग टर्म मैं बोलूँगा फिल्ट्रेशन को अपडेट करने के लिए. ओके. दैट इज व्हाट इज रिकमेंडेड. हाँ बिल्कुल, ये वैसे बहुत रोबस्ट फिशेस होते हैं, उतना जल्दी डिजीज होके मर नहीं जाते हैं. अच्छा, मेरा ये रेडी है, तो मेरा जो फिशेस लेलुपीज है, अच्छा
चारते आटा। ओके, तो फ्रेंड्स देखिएगा कि आज जैसे मैं इतना ही मोहित हुआ हूँ, आई एम दैट मच मेस्मराइज्ड विद द लेलुपीज एंड जूलियोडोक्रोमिस। मैं चार तो लेने वाला हूँ, मतलब इनफैक्ट ले लिया मैंने दो। एट दिस मोमेंट मेरा अलग सा अफ्रीकन नहीं है, मे बी लिटिल बिट ऑफ अमेरिकन कुछ EBJDs एंड सेवरम्स है, बट इट्स अ चैलेंज टू मी कि मैं अफ्रीकन एंड अमेरिकन को मैं कैसे एक साथ रख पाऊँ, एंड आई एम मोर देन श्योर आई टेक इट एज अ चैलेंज कि रखेंगे। सो यू पीपल ऑल्सो टेक सच वंडरफुल आउटस्टैंडिंग fishes from Ritam ji ka that fish place situated at Tollygunge. So thank you so much Ritam for giving such outstanding informations. Thanks a lot on behalf of viewers. So I wish you all a very happy Tanganyikan Rocky Jeweler keeping. फ्रेंड्स, मेरा चैनल ऑनीज एक्वा को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और इनकरेज करते रहिएगा, ताकि आइंदा भी मैं इस कदर का यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग के लिए बना पाऊँ।